सर्वेभ्यः नमो नमः। आइए हम सभी पुनः एक बार समास का अध्ययन करें। समास की परिभाषाओं को पिछली क्लासों में देखा, हम लोगों ने उसके प्रकारों को देखा और प्रकारों को देखने के पश्चात आज हम जानेंगे कि जो विशेष जो समास है जिनका हमें व्यवहार में प्रायः प्रयोग करना होता है, क्योंकि यह विभक्ति कारक विभक्ति पर आधारित समास है, उसको हम जानेंगे। उसका नाम है तत्पुरुष समास। तत् का मतलब होता है दूर में रखी कोई वस्तु है, उसको यदि हम इंगित करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, तत्पुरुषः, वह पुरुष, तो वह आदमी। तो यहाँ पर तत्पुरुष का मतलब ये है कि बाद वाला पद प्रधान होगा। जिस समस्त पद का बाद वाला पद प्रधान होगा वह तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाएगा। और अष्टाध्यायी के जो सूत्र हैं उन सूत्रों में तत्पुरुषः जो सूत्र है वह यह अधिकार सूत्र है और संज्ञा सूत्र भी है। और तत्पुरुष समास की जो हम बात करें तो देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप ध्यान से देखिएगा। तत्पुरुष समास की जो ये तत्पुरुष समास की जो अनुवृत्ति है तत्पुरुष समास की, वह बिल्कुल तत्पुरुष समास की जो अनुवृत्ति है वह इस द्वितीय पाद के दूसरे अध्याय के द्वितीय पाद के द्वितीय पाद के 20वें सूत्र तक जाता है। अम्मई वाव्येन सूत्र है एक, वहाँ तक जाता है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास बहुत बृहद समास है और सबसे बड़ा समास कहलाता है यह, क्योंकि इस समास में अनेकानेक उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हम आपको यह बताएंगे कि परीक्षा में कौन कौन से आएंगे और परीक्षा के लिए कौन कौन सा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप कहीं नहीं जाएंगे। आप ध्यानपूर्वक अभी सबसे पहले सूत्रों को आप देखेंगे और सूत्रों को जब यदि आप देख लेंगे तो सूत्र को याद करने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि इन्हीं सूत्रों के स्मरण करने के पश्चात आपको आगे की कक्षाएं आपको बहुत आसान लगेगी, समझ में भी आएगा और कारक विभक्ति भी आपकी पुनरावृत्ति होती चली जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास उत्तर पदार्थ प्रधान होता है। जैसे राजपुरुषः, तो राज्य पुरुषः राजपुरुषः। राजपुरुष में देखिए पुरुष की प्रधानता है और राजा की प्रधानता नहीं है। हम यदि बोलेंगे कि भाई राजा राजपुरुषम आनया, कहने पर क्या करते हैं लोग, पुरुष को लाते हैं, न कि राजा को लाते हैं। तो इससे पता चलता है कि यहाँ उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान है। ठीक है, तो प्रथमा में तो होता नहीं जी। अब ये द्वितीय से आरंभ होता है, तो उपपद विभक्ति भी द्वितीय से ही आरंभ होता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। द्वितीय तत्पुरुष के लिए कौन कौन से सूत्र हैं जो किस तरह से आएंगे और किनका किनका हमें प्रयोग करना पड़ेगा वो देख लीजिए। द्वितीय श्रितातीत, अब यहाँ पर ये द्वितीय सूत्र है। यहाँ से द्वितीय श्रितातीत पतित गता तेस्त प्राप्तापन्ने, देखिए ध्यान से देखिएगा। द्वितीय श्रितातीत पतित गता तेस्त प्राप्तापन्ने, इन सभी के अर्थों में द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। वो कौन कौन उनका क्या क्या अर्थ है वो मैं जब द्वितीय तत्पुरुष समझाऊंगा तब बताऊंगा, फिर तृतीय तत्पुरुष समझाऊंगा तो फिर उसका व्याख्या करूंगा, चतुर्थी, इस तरह से एक एक करके करूंगा। यह चूंकि इसके कई एक भाग आपके लिए आएंगे, इसलिए एक एक करके हर एक वीडियो को देखेंगे ध्यान से। द्वितीय श्रितातीत पतित गता तेस्त प्राप्तापन्ने स्वयं तेन खट्वा छेपे सामी कालः अत्यंत संयोगे च। बस इतना यदि आपको याद है, द्वितीय श्रितातीत पतित गता तेस्त प्राप्तापन्ने स्वयं तेन खट्वा छेपे सामी कालः अत्यंत संयोगे च,
इतना याद कर लेंगे तो द्वितीय तत्पुरुष में आप कहीं चुकेंगे नहीं, इसका विग्रह करने में या उसको जानने में, समझने में। आगे है तृतीय तत्पुरुष। तृतीय तत्पुरुष में, तृतीय तत्पुरुष कब होता है, किन किन अर्थों में होता है, उसको जानने के लिए, याद रखने के लिए इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, तृतीय तत्कृतार्थ गुणवचनेन, तृतीय तत्कृतार्थ गुणवचनेन। फिर दूसरा सूत्र है पूर्व सदृश समोनार्थ सम्मुनार्थ, पूर्व सदृश सम्मुनार्थ कलह निपुण मिश्रस्य लक्षणैः, पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्रस्य लक्षणैः, पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्रस्य लक्षणैः। आगे है तीसरा है कर्तृकरणे कृता बहुलम, कर्तृकरणे कृता बहुलम कृत्यैरधिकार्थ वचने, कृत्यैरधिकार्थ वचने अनेन व्यंजनम भक्षयेन मिश्रीकरणम, भक्षयेन मिश्रीकरणम। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 सूत्र हैं जो कि आपको तृतीय तत्पुरुष का ज्ञान देता है, तृतीय तत्पुरुष के बारे में बताता है कि इनके अर्थों में तृतीय तत्पुरुष हम लोग प्रयोग करेंगे। चतुर्थी तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष के लिए बस एक ही सूत्र है, उसको भी याद कर लेंगे आप। चतुर्थी तदार्थ बलहित सुख रक्षितैः, चतुर्थी तदार्थ बलहित सुख रक्षितैः। देखिए चतुर्थी तदार्थ 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 अर्थ बलहित सुख रक्षितैः, इन शब्दों के अर्थ में चतुर्थी तत्पुरुष का प्रयोग करते हैं। तो कैसे करते हैं वो अगले अलग अलग कक्षाओं में हम लोग देखेंगे। आगे है पंचमी तत्पुरुष। पंचमी तत्पुरुष के लिए सूत्र है पंचमी भयेन अपेतापोड मुक्त पतित तापस्त्रैरल्पसः, अपेतापोड मुक्त पतित स्त्रैरल्पसः। और तीसरा है इसका अस्त्रोकांते दुरार्थ कृच्छन्निकत्तेन, अस्तुकांते दुराकक्षणिकत्तेन। ये 3 सूत्र है पंचमी तत्पुरुष के लिए। सप्तमी तत्पुरुष के लिए है सप्तमी सौंडैः सिद्ध शुष्क पक्वबन्धैश्च ध्वांक्षेण क्षेपे कृत्यैर्ऋणे संज्ञायां तेन होरात्रावयवाः तत्र क्षेपे पात्रे संमितादायश्च पूर्वकाले सर्वजनत पुरन्नव केवला समानाधिकरणेन। इसी में आपको समानाधिकरण तत्पुरुष समझना है। दिक्संख्ये संज्ञायां तद्धितार्थ तद्धितोत्तर पद समाहारे च, तद्धितातोत्तर पद समाहारे च। इस तरह से ये अष्टाध्यायी के सूत्र हैं, इनको यदि आप याद कर लेते हैं तो तत्पुरुष समास समझने में आपको बहुत आसानी होगी। अगली कक्षा में हम प्रस्तुत होंगे तत्पुरुष समास के अलग अलग विभागों के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें, मंगल रहें, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।